हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई, अभी तक एप्पल को हम लोग ट्रोल कर रहे थे, अब गूगल ने भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है। नया पिक्सल फोन का लॉन्च होने वाला है तो उसके टीजर के अंदर क्लियर बोला गया है कि अगर आप एक ऐसे ब्रांड को यूज करते हो जो कि आपको कहता है कि एक फीचर है जो कि आने वाला है और 1 साल हो चुका है अभी तक वो फीचर नहीं आया है, तो आपको अपनी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी या फिर आपको अपना फोन चेंज करना पड़ेगा। बहुत ही खतरनाक लेवल पे ट्रोल किया है और कहीं ना कहीं एप्पल इस एआई की रेस को हारता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली कुछ न्यूज से मैं यही बात कर रहा हूँ और यही अब गूगल को भी समझ में आ गया है। गूगल तभी अब ट्रोल भी करने लग गया है। बाकी परप्लेक्सिटी की बात करके चले तो क्लाउड फ्लेयर वालों ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि आप गलत तरीके से लोगों का डेटा स्कैन कर रहे हो। बेसिकली हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एक होती है robot.txt फाइल, जहां पर हम बताते हैं कि आपको कौन सी वेबसाइट के कौन से पेजेस के ऊपर जाना है, कौन से के ऊपर नहीं जाना। मतलब नहीं जाना का मतलब वहां पे कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको आप इंडेक्स नहीं कर सकते। इंडेक्स नहीं कर सकते मतलब उसको आप नहीं दिखा सकते इंटरनेट के ऊपर। गूगल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो मेंबर्स पेज हो गया, कोर्स का एक्चुअल पेज हो गया, ऐसे पेजेस जो शायद लॉगिन के बाद खुलते हैं, ऐसे पेजेस जो शायद सिक्योर्ड होने चाहिए, एक बार कोई बंदा वेबसाइट पे आए, अंदर कहीं इंटरेक्ट करे तब जाके उसको यूज कर पाए, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। हम कहते हैं भाई robo.txt फाइल के अंदर कि भाई आप इन पेजेस के ऊपर नहीं जा सकते। अब क्लाउड फ्लेयर वाले एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि परप्लेक्सिटी वाले गलत तरीके से वेबसाइट्स को क्रॉल कर रहे हैं, वहां पे इंडेक्स कर रहे हैं। मतलब आपका ऐसा कंटेंट जो आपने ब्लॉक कर रखा है अब वो परप्लेक्सिटी के अंदर दिखाई दी जाएगा, मतलब उसका यूज कर सकते हैं, जो कि एक अनफेयर है। अभी रिसेंटली एक फाइल भी बनाई गई थी llm.txt, जहां पर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, पर कोई मान नहीं रहा है। अब परप्लेक्सिटी वालों का कहना है कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये एक सेल्स पिच है। क्लाउड फ्लेयर वाले एक सर्विस निकाल रहे हैं ना, जहां पर हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं कि भाई कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल वगैरह हमारी वेबसाइट पे नहीं आ पाएगा, बॉट एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस मॉडल भी हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से तो सब क्रॉल कर रहे हैं। अगर मैं अपने दिल की बात करूं, एक बिजनेस फंडामेंटल तरीके से बात करके चलूं, तो सब चोरी कर रहे हैं, बस घुमा फिरा के कर रहे हैं। जैसे यहीं पे भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि परप्लेक्सिटी वाले का बॉट डायरेक्टली नहीं आ रहा, एक क्रोम बॉट बनाया जा रहा है क्योंकि मैक डिवाइस से आ रहा है। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक यूजर है जिसने गूगल क्रोम यूज किया है मैक कंप्यूटर से, वो उस वेबसाइट को खोल रहा है। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली टेक न्यूज आके लाता रहता हूँ। और भाई थैंक्स फॉर हाइप, करते रहो हाइप, हम हमेशा रैंक करते रहना चाहिए। बिलो 10 जाना इज अ लक्ष्य, है ना। बिलो 10, अभी बिलो 10 नहीं गए, पहले एक बार बिलो 10 जाइए, फिर कहूंगा 1 पे आने का एज अ लक्ष्य। ठीक है, अभी बिलो 10 जाने की कोशिश करते हैं। बाकी गिटहब के सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने सभी डेवलपर्स को बुलाया है कि आइदर एआई को अडॉप्ट कर लो वरना कोडिंग छोड़ दो। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर भी ये चीज लागू होने लग गई है, खाली डेवलपर्स के लिए नहीं। आइदर तुम उसको एआई को अडॉप्ट कर लो अपने लाइफस्टाइल के अंदर, वरना तुम्हारा वो करियर, वो पाथ सब खत्म हो सकता है। मैं मार्केटर हूं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग में भी बहुत सारे टास्क आज एआई की वजह से बहुत आसान हो पाते हैं। तो अगर एक मार्केटर एआई का यूज नहीं करेगा तो वो ऑब्सोल्यूट होगा ही होगा। डेवलपर के साथ भी यही देखने को मिल रहा है। हाँ, 100% रिप्लेसमेंट नहीं है, बट समझो ना, आज अगर मैं 1 घंटे के अंदर वो काम कर पा रहा हूँ जिसको करने के लिए मुझे पहले 7-8 घंटे लगते थे, तो कहीं ना कहीं मैं एफिशिएंट हो रहा हूँ ना। अभी तो मैं खुद मालिक हूँ, बट अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा होता तो ये एफिशिएंसी जहां पर मैं जॉब कर रहा होता उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है ना। तो एआई आज से ही नौकरियां खाना शुरू कर रहा है, बस बात ये लोग समझ नहीं पा रहे। इन्होंने एक ब्लॉग डाला है जहां पर इन्होंने अपने डेवलपर्स के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। इनके पास 12 डेवलपर है जो कि अब टोटली एआई के ऊपर रिलाई करते हैं अपने वर्क फ्लोज के लिए, तो उनकी सारी लर्निंग को वहां पर डाला गया है। बाकी एक कंपनी है हार्वी करके, जो कि लीगल एआई कंपनी है, जो लॉयर्स होते हैं उन सबकी मदद करती है यूजिंग एआई फॉर रिसर्च वगैरह। जैसे आपने मूवीज के अंदर देखा होगा ना, जब भी केस लड़ना होता है उसके लिए बहुत सारी फाइलें पढ़नी पड़ती है, पूरी केस की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। आज एआई वो आपको ढंग से पढ़ के अच्छे तरीके से चीजें लाके दे सकता है, तो वही कंपनी काम कर रही है। ये कंपनी 2022 में शुरू हुई थी, इन्होंने $100 मिलियन का एआरआर अचीव कर लिया है, मतलब 1 साल की एवरेज हो गई है। अभी 500 से ज्यादा कस्टमर्स हैं इनके पास में, जो इनका कहना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी टाइप के प्रोडक्ट्स बाकी फील्ड में भी बनाए जा सकते हैं। एक मान लो बिजनेस इनसाइडर टूल आ गया,
जहाँ पर क्या होगा, आप अपने सारे इकोसिस्टम को लिंक कर सकते हो, सीआरएम को वगैरह वगैरह, फिर आप वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो, सब कुछ बता देगा। देखा जाए तो ज़ोहो वाले ऐसा कुछ ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पहले से एक इकोसिस्टम है जहाँ पर आपके मेल्स भी आते हैं, सीआरएम भी आता है, आपका अकाउंट भी आता है, सब कुछ आता है। अब वो एक जीरा करके एक लेयर बना रहे हैं कि जो ये सारे काम को ढंग से समझ पाएगा और कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा। बट वही है ना, क्लाउड है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ लोकली होना चाहिए जिसके ऊपर हम काम कर सके, क्योंकि आज लार्ज लैंग्वेज मॉडल पावरफुल हो चुके हैं जो लोकली रन हो सकते हैं, तो लोकल सिस्टम क्यों ना बनाया जाए। पर बना क्यों नहीं रहा कोई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सबके सब ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिलीज करे जा रहे हैं, इसको लोकली रन। एक जैसे मैक में डीएमजी फाइल होती है या फिर विंडोज के अंदर ईएक्सी फाइल होती है, वैसी फाइलें रिलीज करो ना यार, जहाँ पर कोई कुछ कर सके। जैसे गूगल का नोटबुक एलएम है ना, उसी टाइप का ही कुछ निकाला जाए। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा एक मार्केट गैप है। ये जो कंपनी हार्वी है, ये अभी तक $800 मिलियन रेज कर चुकी है, जिसके अंदर सिक्वोया ने इन्वेस्ट किया है, ओपन एआई के स्टार्टअप फंड ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, सीएनबीसी डिसरप्टर 50 लिस्ट के अंदर ही आए थे। अब इनका टारगेट है ग्लोबल एक्सपैंड करना है। रिसेंटली इन्होंने एक्स ट्विटर के सीटीओ को भी हायर किया था, तो अब ये स्केल करते हुए दिखाई देगी। और मेरे हिसाब से जो एआई की हेलुसिनेशन वाली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है। तो मतलब वैसे सॉल्व नहीं हो सकती उस लेवल के ऊपर जिस लेवल पे बात करी जा रही है, बट अगर हम लोकली काम करें, उसको कह दे कि अगर तेरे को आंसर नहीं पता तो आंसर मुझे मत दियो, बताइए मुझे नहीं पता, तो आप 80-90% हेलुसिनेशन तो यहीं खत्म कर दोगे। प्लस सेकंड लेयर पे आप कर सकते हो, एक एआई को कह सकते हो कि प्लीज रीचेक कर सारा का सारा, और एक और दूसरा एक एजेंट ले सकते हो, वो एजेंट इस डेटा को फिर से वेरीफाई करेगा। जब मल्टीपल लेवल पे वेरिफिकेशन होगी तो हेलुसिनेशन की चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो सकते हैं। कमर्शियल लेवल पे पॉसिबल नहीं है, मतलब चैट जीपीटी वगैरह नहीं कर पाते, ऑल्दो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बट उस लेवल पे नहीं कर सकते जितना हम शायद लोकली कर सकते हैं इसको। बाकी चैट जीपीटी एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन लाने वाला है, जब आप लंबी चैट करोगे कुछ टाइम के बाद में आपको कहेगा भाई आप चैट करना चाहते हो या फिर आप एक ब्रेक लेना चाहते हो। जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, कुछ भी करते हैं ना, उसी टाइप का कुछ गेम किया जा रहा है कि लोग ज्यादा ना घुसे रहे एआई के अंदर। अब मैं आपसे क्या फर्क पड़ता है यार, तुम खुद ही रो जाते हो। मतलब मैं तो पर्सनली अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, चैट जीपीटी थोड़ा ढीला हो गया, स्लो हो गया, थोड़ा टाइम के बाद में मुझे भी रुकना पड़ता है। मतलब मेरे वर्क फ्लो के अंदर क्या होता है, जैसे मुझे डीप रिसर्च करनी होती है, कोई भी चीज़ जाननी होती है, मैं उसके लिए डीप रिसर्च ही करता हूँ, क्योंकि 20 डीप रिसर्च पेड वाले अकाउंट के अंदर आपको डेली की मिलती है, और 20 इज सफिशिएंट। और मेरे पास में मतलब एक अकाउंट के अंदर आप 6 अकाउंट ऐड कर सकते हो, तो मैंने खुद के शायद 2 या 3 अकाउंट रखे हुए हैं। आराम से 50-60 डीप रिसर्चेज पूरे दिन का एक डीप रिसर्च होने में 5-7 मिनट लगते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 5-7 मिनट देखता थोड़ा ना रहूंगा, मैं डीप रिसर्च लगा के छोड़ देता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। थोड़ी देर के बाद उसको देख लेता हूँ क्या आया, फिर क्लिक कर देता हूँ ऑडियो ओवरव्यू पे, वो ऑडियो ओवरव्यू बना के दे देता है, कहानी खत्म। इसके अलावा अगर हम गूगल की बात करके चले तो उन्होंने बोला है जो भी एआई वर्कलोड्स है उसको वो नॉन पीक इलेक्ट्रिसिटी आवर्स पे मूव करने का प्लान करेंगे। अब यहाँ पे देखो गूगल के पास में एक बहुत बड़ी एडवांटेज क्या है, गूगल की हमेशा नॉन पीक आवर्स हो सकते हैं। हमेशा का मतलब क्या है, गूगल के डेटा सेंटर हर जगह पे है, तो कहीं पे मान लो रात के 3 से 5 के बीच में नॉन पीक आवर्स होते हैं, तो गूगल आइडली हर जगह पे डेटा सेंटर बना सकता है जहां पे कभी ना कभी 3 से 5 आवर्स का टाइम हो रहा हो, मतलब नॉन पीक आवर्स ही चल रहे होंगे। तो गूगल वालों के पास ये पॉसिबिलिटी है, और गूगल वाले उसी को अभी यूटिलाइज करने वाले हैं। देखो कहानी क्या है, अगर ग्रिड के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पड़ेगी, ग्रिड पे लोड पड़ेगा और लोगों को भी दिक्कत आ सकती है इससे। अब एआई की जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, तो आपको ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। गूगल वाले ऑलरेडी ये चीज करते हैं, जैसे अगर मैं पीक आवर्स के अंदर वीडियो अपलोड के लिए डालता हूँ ना, तो कई बार प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कई बार देखो जैसे हम बिजनेस न्यूज डाल रहे होते हैं और हम डाल रहे होते हैं 7-8-9 बजे के आसपास, तो कई बार वो वीडियो प्रोसेस करने में हमको 1-1 घंटा भी देखना पड़ता है, और कई बार वही वीडियो हमको 5 मिनट में भी प्रोसेस हो जाती है। ये क्या होता है, पीक आवर्स होते हैं, जब उनको लगता है कि भाई ये जो वीडियो प्रोसेस पे गई है, मान लो वो इंडिया के डेटा सेंटर पे गई है और जहां पे हो रही है अभी पीक आवर्स चल रहे हैं, तो वो स्लो डाउन कर देता है, पॉज पे डाल देता है, लिमिट सेट कर देता है। इसका एक हैक हमने निकाल रखा है कि फाइल को दोबारा से अपलोड कर दो। आपने यूट्यूब फाइल अपलोड कर दी, दोबारा से एक और अपलोड कर दो, तो क्या होता है, मान लो इस टाइम पे प्रोसेसिंग के अंदर जहां क्यों लगी थी, वो लगी थी इंडिया के डेटा सेंटर के ऊपर, बाद में लग जाएगी यूएस के ऊपर, जो कि जल्दी प्रोसेस हो सकती है। तो मैं तो इसका यूज करता हूँ। डेटा सेंटर्स जिनको नहीं पता, डेटा सेंटर्स मान लो आपकी वेबसाइट या कोई भी दुनिया की चीज जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर में पड़ी है, मान के चलो। आज अगर मैं कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ, वो वेबसाइट की जो फाइल्स है ना, वो किसी कंप्यूटर में पड़ी है। जरूरी नहीं है वो कंप्यूटर मेरे घर के पास में होगा या मेरे कंप्यूटर में होगा, वो कंप्यूटर हो सकता है यूएस के अंदर हो, कहीं पे भी हो।
तो वो जो कंप्यूटर है उसको हम कहते हैं सर्वर। और डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, जहां पर बहुत सारे सर्वर्स पड़े होते हैं। बस ये लॉजिक मान लो। तो अगर मुझे कोई भी एआई कमांड करनी है, मैंने चैट जीपीटी को कुछ बोला कि भाई ये कर, तो उसके लिए उसको जीपीयू चाहिए, कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर के ऊपर उसको प्रोसेस करके ला के देगा। तो किस कंप्यूटर के ऊपर करेगा, वो कहीं पे पड़ा होगा और वहां से वो प्रोसेस करके मुझे दिखा के दे देगा। ये होता पूरा पूरा कंसेप्ट डेटा सेंटर्स और सर्वर्स का। अगर आप देखोगे ना 2030 के बाद तो एकदम एक्सेलरेटेड डिमांड दिखाई दे रही है इस चार्ट के हिसाब से। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि हमने शायद सेमी सॉफ्ट एजीआई अचीव कर लियो। लेट्स सी। बाकी मेटा वालों ने अपना नया एक्सआर डिस्प्ले वाला ग्लास प्रोटोटाइप दिखाया है, जहां पर एक ग्लास के अंदर ही डिस्प्ले लगाया गया है। 3 mm पतला एक पैनल यूज किया गया है, जहां पर आप एआर का एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इनके जो एआई स्मार्ट ग्लासेस है उसके अंदर ये आ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है ये बेस्ट 3D एक्सपीरियंस है जो उन्होंने अभी तक किया है। कमर्शलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अभी छोटे लेवल पे चीजें बना ली जाती है, उसकी कॉल भी बहुत ज्यादा होती है और काम हो जाता है, शोकेस हो जाता है, बट कहानी ये होती है उसको स्केल करना, मास प्रोड्यूस करना और उस रेट पे लेके आना जहां पर अफोर्डेबल भी हो। तो कब आएगा, नो आइडिया। इस साल के एंड में शायद सुनने में जो आ रहा है, मेटा वाला एक ग्लासेस तो निकाल ही सकते हैं जहां पर छोटी स्क्रीन होगी। एआर होगी या नहीं होगी, नो आइडिया। बाकी नासा वालों ने भी अपने मून के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का प्लान फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। मतलब जल्दी से जल्दी बनाने का प्लान है। एक्सट्रैक्शन कर दिए भाई उनको चांद के ऊपर से, मतलब हाइड्रोजन निकलेगी ना वहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट का पूरा पूरा सीन बन सकता है ना फ्यूचर। अगर हाइड्रोजन रन सिस्टम होगा तो ऐसा माना जाता है कि चांद की मिट्टी से वो निकाल के काम हो सकता है। हमने कभी टेक न्यूज में बात भी करी थी इस चीज के बारे में। बाकी इनका टारगेट तो यही है कि फ्यूचर के अंदर लोग रहे वहां पे, पूरा एक सिविलाइजेशन बिठा पाए, और एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए भी पुश कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। बाकी चाइना वालों ने वर्ल्ड का पहला ब्रेन टाइप का कंप्यूटर सिस्टम बना दिया, जहां पर 2 बिलियन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का यूज किया गया है। इन्होंने चिप बनाई है, उसका नाम है डार्विन मंकी, और 960 डार्विन 3 की ब्रेन चिप्स को जोड़ के कंप्यूटिंग सिस्टम बनाया गया है, जहां पे 100 बिलियन सिनेप्सेस है। मतलब एक सोफिस्टिकेटेड ब्रेन बनाने की कोशिश करी जा रही है। जैसे हमारे दिमाग पे तारे जुड़े होते हैं ना, वैसा ही कुछ करने की कोशिश करी जा रही है। ये सब कुछ कर पा रहा है, प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशन, रीजनिंग वगैरह। और डीप सीक का लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज भी किया गया है, और कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की दिखाई दे रही है। अब कहानी ये है कि इसका यूज केस क्या होगा। न्यूरोलिंक की चिप लग गई मेरे ब्रेन के अंदर, ठीक है। ब्रेन की चिप की वजह से अब मैं इंटरनेट से जुड़ गया हूँ, मेरा दिमाग अब इंटरनेट से जुड़ चुका है, वाईफाई कनेक्टेड हूँ। अब मान लो कोई एक ऐसा काम करना जिसमें मेरे को अपने दिमाग पे लोड डालना है। अब 2 लोड डालने की जरूरत नहीं है, इनका एक ब्रेन पड़ा है, वो एक तरह का मान लो सर्वर पड़ा है, ब्रेन सर्वर। मैं ऐसी हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ, मजा आता है मुझे ऐसी बातें करने में, ठीक है। तो जब मैं को कुछ ज्यादा सोच रहा होगा, मैं उस पर सोचूंगा और उस ब्रेन पे लोड चला जाएगा। अब मुझे खुद सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा आर्टिफिशियल ब्रेन सोचेगा। वो मुझसे और मेरे ब्रेन से बात करता रहेगा, और बेस्ड ऑन दैट मैं फिर कुछ और कर पाऊंगा। ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत एडवांस हो सकती है, मतलब सर्वर टाइप्स ब्रेन, है ना। बाकी देखो रोबोट के लिए बनाई जा रही है चीजें, कि फ्यूचर के अंदर रोबोटिक्स एडवांस होगी तो रोबोट के अंदर ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल रन करा जाए, उसको क्लाउड से ना जोड़ा जाए, क्लाउड से जोड़ दिया जाए, बट क्लाउड सेकेंडरी पार्ट हो, बिना इंटरनेट के भी वो काम कर सके। और कोई इसको हैक करने की कोशिश कर रहा है तो अपना इंटरनेट कट ऑफ करके भी कुछ काम कर सके, तो उसके लिए ये सारी चीजें करी जा रही है। बाकी एक डेटा देखा गया है, जो लोग कोस्टल एरिया के पास में रहते हैं वो लोग ज्यादा जीते हैं। ये रिसर्च ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने करी है और 66,000 लोगों के ऊपर की गई है। देखो इसका पॉसिबल रीजन मेरे हिसाब से ये भी है कि जो लोग इस साइड पे रहेंगे कोस्टल एरियाज के अंदर, वो थोड़ा सा नेचर पीस वाले बंदे होंगे। आप नेचर से जुड़ के रहते हो, पीस रहते हो, तो आपका दिमाग थोड़ा शांत रहता है और लंबे जियोगे, सीधी सी बात। बाकी एयरटेल वालों ने भी अपना क्लाउड निकाल दिया है, एयरटेल क्लाउड के नाम से, मतलब खुद का एक सर्वर का ऑप्शन। अब एयरटेल के भी हमको सर्वर्स मिलेंगे जहां पर हम इनके प्लान्स ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट वगैरह रन कर सकते हैं। मैंने देखा इनकी वेबसाइट पे जाके, कहा तो जा रहा है कि प्राइसिंग बहुत सस्ती है, मुझे नहीं लगी उतनी सस्ती। मैंने चेक करके देखे अलग अलग लेवल पे, एक बेयर मेटल भी दे रहे हैं, मतलब डेडिकेटेड सर्वर भी दे रहे हैं आपको, क्लाउड सर्वर अलग अलग दे रहे हैं। मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव लगे। ऑल्दो अगर मैं अपना सर्वर बात करके चलूँ तो हमारा भी बेयर मेटल है, इतना कॉस्ट नहीं आता हमारा जितना इनका कॉस्ट है भाई, अगर मैं अपनी स्पेसिफिकेशन से कंपेयर करके देख रहा था। बाकी आप बताना, जो लोग डेटा सेंटर्स वगैरह या सर्वर्स वगैरह लेते हैं, इनका एक बार बता चेक करके अपने प्राइसिंग से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हिसाब से सस्ता है या फिर महंगा है। बाकी
इंडिया का जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ हो रहा है उसके अंतर्गत होने वाला है, तो कई लोगों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। और हो सकता है ये जो भी प्राइसिंग है वो सिर्फ दिखाई दे रही है, जब एक्चुअली टीम से कांटेक्ट करे, बातचीत करे, तो क्या पता नेगोशिएट भी हो जाए। बाकी इंडिया के अंदर डॉक्टर्स ने एक नया ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया है, CRIV हो गया, इसके इनिशियल रहेंगे CR। अभी तक एक ही कंफर्म्ड आइडेंटिटी है जिनके पास में ब्लड ग्रुप है। एक फीमेल थी, उनका ऑपरेशन होना था, उसके लिए ब्लड ग्रुप चेक किया गया, वहां पे पता लगा ये एक नया टाइप का ब्लड है। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसफ्यूज नहीं हो सकता। अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो, उसमें खून डालना है, खून देना है, तो कोई डोनर नहीं हो सकता। कैसे रिएक्ट करेगा कोई और खून, पता ही नहीं है। इनकी जितने फैमिली मेंबर्स हैं, किसी के पास भी ये वाला ब्लड टाइप नहीं था। तो ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, पर पता लगा है कि एक और ब्लड टाइप है। बहुत सारे निकलते जा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। हमने पहले भी अभी रिसेंटली कुछ 2-3 महीने पहले इसी न्यूज़ के बारे में बात करी थी कि एक और ब्लड टाइप निकला है, शायद बाहर निकला था कहीं पे। अब इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहा है। मतलब इससे पता लगता है ह्यूमैनिटी को हम कितना समझ पाए। क्या एलियन ब्लड तो नहीं है? हो सकता है एलियन। बाकी व्हाट्सएप के अंदर गेस्ट ऑप्शन आने वाला है, जहां पर मैं उन लोगों को मैसेज भेज सकता हूं जिन्होंने एक्चुअली व्हाट्सएप इंस्टॉल ही नहीं कर रखा, वो व्हाट्सएप यूज ही नहीं करते। मैं उनको मैसेज भेजूंगा, उनके पास में एक लिंक जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं, बिना इंस्टॉल करे, बिना अकाउंट बनाए। ये जो चैट होगी एंड टू एंड एंक्रिप्टेड होगी। व्हाट्सएप ने इस चीज को कंफर्म भी कर दिया है। सही है भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट्सएप वाले। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शोभा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।